मुझे लगता है कि एक्चुअली इंटरेस्ट होगा, पृथ्वी शॉ के लिए भी होगा, सरफराज खान के लिए भी होगा, क्योंकि एक तो करंट फॉर्म है जो कि अच्छा किया है दोनों ने सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, दूसरी है सप्लाई और डिमांड की कंडीशन या सिचुएशन। बहुत ज्यादा भारतीय कैप्ड खिलाड़ी बल्लेबाज तो मौजूद ही नहीं है इस ऑक्शन में, तो जो हैं उनके प्रति इंटरेस्ट होना बड़ा लाजमी सी बात है। पर दोनों के जो विरुद्ध बात जाती है ये कि पृथ्वी शॉ बहुत महंगे बिका करते थे, पर उसके बाद सभी टीमों ने इनसे मुंह मोड़ लिया और सरफराज जब भी खेले आईपीएल उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। बिके वो काफी बार हैं, वो आरसीबी के साथ 18 वर्षीय थे तब भी बिक गए थे, लेकिन उतना बढ़िया बल्ले से प्रदर्शन नहीं रहा है। मे बी क्रिकेट इज गोइंग टू गिव देम अनदर चांस, क्योंकि लाइक इन क्रिकेट एक दूसरा मौका तो बनता है, तो हो सकता है कि ये ऑप्शन इन दोनों के लिए अच्छी है। आरसीबी के लिए तो बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि आईपीएल जो है वापस उन्हीं के मैदान पे होगी, क्योंकि अटकलें बहुत थी। लेट्स बी ऑनेस्ट, जब वो स्टैम्पीड हुआ, लोगों की जानें गई, के बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाए गए थे और जो लाजमी थे, बिल्कुल सही थे। अब आई एम श्योर कि उसके बाद से लेकर अब तक वो जो समस्याएं थी उनका समाधान ढूंढ लिया गया होगा। ये इंश्योर किया गया होगा कि आने वाले समय में ऐसा इंसिडेंट दोबारा बिल्कुल भी रिपीट ना हो। और मैदान देखिए आइकॉनिक है। लेट्स बी फेयर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आरसीबी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत ऐतिहासिक मुकाबले पहले देखे हैं, और अगर आप कभी वहां खेले हो तो फिर उस मैदान का जो माहौल बनता है, जो वाइब है, वो बहुत डिफरेंट महसूस होती है। तो आरसीबी के लिए, उनके फैंस के लिए, फ्रेंचाइज के लिए अच्छी खबर है। मैं तो कहूँगा क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, कंपेटिटिव क्रिकेट वहाँ पर हो, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले तो वहाँ नहीं हो रहे हैं ना। और अगर आईपीएल वहाँ वापस जाती है, सो दैट्स गुड। आई थिंक अब तो ये बड़ा क्लियर हो गया है कि भारतीय खिलाड़ी हैंडशेक तो नहीं करने वाले हैं और भारत पाकिस्तान के मुकाबले थोड़े से फ्रॉस्टी माहौल में ही खेले जाएंगे। तो ये रहने वाला है। ये T20 वर्ल्ड कप में भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम जब पाकिस्तान के सामने कोलंबो में उतरेगी तो वो हैंडशेक्स होने वाले हैं। सच बात यह है कि ये किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा तो नहीं है। ये सिर्फ एक खेल भावना होती है कि आप हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। ऐसी कोई नियम नहीं है कि मिलाना ज़रूरी है, और भारतीय टीम ने ये एक जेस्चर के रूप में अब इस्तेमाल करना शुरू किया है कि आपकी जो कंट्री, आपका जो देश है, उनके साथ हम एंगेज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, ये आईसीसी का इवेंट है, अन्यथा हम आपके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। तो वो शायद एक स्टांस है, और जब ये अब ऑलमोस्ट हर बार अगर हो जाए तो फिर मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इससे फिर प्लेयर्स से कोई ज़्यादा हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये पता चल गया कि ये हमारा नया व्यवहार है विद पाकिस्तान, एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री इज़ ओके विद इट, क्रिकेटर्स आर ओके विद इट। तो इसके बाद इसमें कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ बचेगा भी। देखिए, आपका बतौर क्रिकेटर काम ही एक है जीवन में, वो है खेलना। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, अगर आप फिट हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इस डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेलनी चाहिए। ये बीसीसीआई की तरफ से डिक्टेट आए, मुझे तो इस बात में हैरानी होती है, क्योंकि अनलेस यू आर अ 3 फॉर्मेट प्लेयर और आपको ये कहा गया है कि आप विश्राम कीजिए, आपका रेस्ट ज़रूरी है, वर्कलोड मैनेज करना ज़रूरी है, एंड यू आर अ फास्ट बॉलर, तो फिर समझ में आता है कि शायद आप उस दिशा में जाना चाहते हैं जहाँ वर्कलोड बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। पर अगर आप बल्लेबाज हैं तो या स्पिनर हैं, तो फिर तो आपको जितने मैचेस खेलने को मिले उतना अच्छा ही है। इसमें बीसीसीआई की डिक्टेट 2 मैच की हो या 5 मैच की हो, बीसीसीआई कहे 2 मैच, आपको तो खुद ही जाके 5 खेलने चाहिए, अगर 5 खेल सकते हैं तो। क्योंकि एक तो आप खेलते रहेंगे, फॉर्म में रहेंगे, लय में रहेंगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं वो जब आपके साथ खेलेंगे, आपके अगेंस्ट खेलेंगे, तो उनके लिए आप इंस्पिरेशन, आप रोल मॉडल, आप उनके आइडल हैं, तो फिर उनके खेल का स्तर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।